नमस्कार, मैं दयाशंकर मिश्र लोकतंत्र संविधान और नागरिक चेतना के आपके अपने चैनल में आपका स्वागत है। एक तरफ बच्चों के सपने हैं, दूसरी तरफ दौड़ता हुआ बुलडोजर। अपनी स्क्रीन पर आ रही इस तस्वीर को देखिए और सोचिएगा कि बुलडोजर पर कौन सवार है, जिसे इस बच्ची को देखकर जरा भी दया नहीं आती, जिसे इस बच्ची को देखकर जरा भी उसका दिल नहीं पसीजता कि कम से कम वह इस 8 साल की अनन्या यादव को इतनी मोहलत तो देते कि वह अपनी हिंदी, अंग्रेजी और गिनती यानी गणित की किताब उठा लेने की मोहलत तो मिल जाती। यह वीडियोग्राफ 21 मार्च का है, जब उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में अतिक्रमण हटाने वाले दस्ते ने अनन्या यादव के घर पर बुलडोजर दौड़ा दिए। इस वक्त बुलडोजर पूरे देश में न्याय का प्रतीक बन गया है। जहां असहमति हो, जहां पर कोई ऐसा ना हो जो बुलडोजर के सामने पूंजी की दीवार खड़ी कर सके, तो किसी के घर को भी बुलडोजर से रौंदा जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस उज्जवल भुइयां ने कहा है कि इस वीडियो को देखकर वह सन्न रह गए। सुप्रीम कोर्ट के जज कह रहे हैं कि इस वीडियो को देखकर वह सन्न रह गए। जस्टिस भुइयां ने कहा है, इस वीडियो ने हम सभी को सन्न कर दिया, जिसमें 8 साल की बच्ची किताबें लेकर भागती दौड़ती दिख रही है, क्योंकि बुलडोजर से उसकी झुग्गी ध्वस्त की जा रही थी। यूपी के अंबेडकर नगर में अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान बुलडोजर से कई झुग्गियां ध्वस्त कर दी गई थी। आप देख रहे हैं देश में क्या चल रहा है। एक तरफ ऐसे लोग हैं जिनको जंगल लीज पर दे दिया जाता है, एक तरफ ऐसे लोग हैं जिनकी शादियों में, जिनके बच्चों की शादियों में प्रधानमंत्री घंटों बिताते हैं, और उनके बच्चों को पूरा जंगल लीज पर दे दिया जाता है। और दूसरी तरफ 8 साल की अनन्या का सपना है। अनन्या ने इस घटना के बाद मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए कहा था कि वह आईएएस अफसर बनना चाहती है। कैसे अनन्या आईएएस अफसर बनेगी जब उसकी हिंदी, अंग्रेजी और गणित की किताबें तक उठाने की मोहलत बुलडोजर नहीं दे रहा? आखिर कौन सी सरकार है और उसको कहां से यह शक्तियां मिलती हैं? बुलडोजर के दौरान बड़े पैमाने पर, खासतौर पर उत्तर प्रदेश में नागरिकों के घर तोड़े जा रहे हैं। इनके खिलाफ अपील करने वाले याचिकाकर्ताओं ने बताया है कि उनको केवल एक रात पहले नोटिस मिलता है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ एक बार फिर कहा है कि नोटिस चिपकाना बंद हो, इससे लोग अपने घर गंवा रहे हैं। आप देखिए कि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट बार बार चेतावनी दे रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक बार फिर बुलडोजर की कार्रवाइयों को अवैध, अमानवीय करार देते हुए 10-10 लाख का मुआवजा देने का आदेश दिया है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट का आदेश है जिसमें बताया जा रहा है कि बुलडोजर अवैध तरीके से घरों पर हमला कर रहा है। जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस उज्जवल भुइयां की पीठ ने कहा है, घरों के विध्वंस की कार्रवाई अनुचित तरीके से की गई। देश में कानून का राज है। नागरिकों के सिर की छत ऐसे नहीं गिराई जा सकती। कोर्ट ने कहा, ये मामले हमारे विवेक को झकझोर देते हैं।
घर जिस तरह ध्वस्त किए गए वह एक मूल्यों और कानून का घोर उल्लंघन है। कोर्ट ने कहा, अफसर और विशेष रूप से प्राधिकरण याद रखे कि आश्रय का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 का अभिन्न अंग है। ऐसी अवैध कार्रवाई मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। इसलिए प्रयागराज विकास प्राधिकरण हर याचिका कर्ता को 10-10 लाख रुपए का मुआवजा दे। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट साफ साफ चेतावनी दे रहा है, लेकिन दूसरी तरफ मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा है कि बुलडोजर का इस्तेमाल जरूरी है। दैनिक भास्कर में यह खबर छपी है, दूसरे अखबारों में भी यह खबर छपी है, जिसमें योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं बुलडोजर का इस्तेमाल जरूरी है, उपलब्धि नहीं है। हमने दिखाया है कि कैसे बेहतर तरीके से इसका उपयोग कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी प्रशासन के बुलडोजर उपयोग का समर्थन किया है, कभी इसकी निंदा नहीं की है। आप देखिए, एक तरफ अनन्या यादव है, उसका घर गिराया गया, बुलडोजर उसके सपनों को रौंद रहा है। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट है जो साफ साफ आदेश दे रहा है, जो कह रहा है कि यह बच्ची का वीडियो देखकर सुप्रीम कोर्ट सन्न है और आलोचना कर रहा है, मुआवजे का आदेश दे रहा है। दूसरी तरफ आपके चुने हुए मुख्यमंत्री हैं जो अखबार में छपी खबरों के अनुसार यह कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कभी हमारी आलोचना नहीं की। क्या इसका मतलब है कि योगी आदित्यनाथ सुप्रीम कोर्ट को झूठा करार दे रहे हैं? एक बार फिर ध्यान से सुनिए, योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं बुलडोजर उपयोग का सुप्रीम कोर्ट ने समर्थन किया है, कभी इसकी निंदा नहीं की है। अगर बुलडोजर एक्शन अवैध है, अमानवीय है और 10-10 लाख का मुआवजा दिया जा रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट और कैसे कहे कि यह गलत है? बिना गलत के तो मुआवजा दिया ही नहीं जाता है। इन अखबारों को, इन खबरों को देखकर कभी मत सोचिए कि आपका मीडिया काम कर रहा है। आपका मीडिया खबरों को कई बार जस का तस रख देता है, जिससे आपका उसमें विश्वास बना रहे, लेकिन वह सवाल नहीं पूछता, वह संपादकीय नहीं लिखता, सरकार के ऐसे बयानों और झूठ के खिलाफ मोर्चा नहीं खोलता। इसलिए ऐसी खबरें मुख्यमंत्री को परेशान नहीं करती, बल्कि एक बड़े वर्ग को खुश करती हैं। उन्हें लगता है सरकार अच्छा काम कर रही है। जब तक आपके घर पर बुलडोजर नहीं चलता, आपको यही लगता है कि बुलडोजर गंदगी हटा रहा है, जबकि असल में वह अपने नागरिकों को कुचल रहा है। आप इस वीडियो को, अनन्या के वीडियो को सोशल मीडिया पर देख सकते हैं और जरा सोचिए कि क्या अनन्या को भी वही अधिकार नहीं होने चाहिए जो उन बच्चों को हैं जिनकी शादियों में प्रधानमंत्री जाते हैं, उनकी सरकार के तमाम बड़े नेता जाते हैं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। लोकतंत्र, संविधान और नागरिक चेतना पर हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, हमारी मेंबरशिप लीजिए, हमें थैंक्स भेजिए, ताकि हम अपने चैनल को बेहतर तरीके से आपके सामने ला सकें। नमस्कार।